ऐसे तमाम मुद्दे जो अब मूलभूत सुविधाओं के होते हैं, अगर आप गौर करोगे, आप जाके देखोगे, अगर इनकी सबकी डेट आप पता करो कि कब काम चालू हुए, कब हुए, तो इन्हीं 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब काम हुए हैं। मुझे तो टक्कर समझ ही में नहीं आती, जो आदमी 4.5 साल जनता के बीच में नहीं गया, जो जनता से नहीं मिले, कभी जनता के सुख में, कभी दुख में, और तो और जब पूरी दुनिया में त्रासदी आई कोरोना काल की, तब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उस समय माननीय कहाँ थे? इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का ये भी कहना है कि बोहरी वन में जो बीजेपी के लोग हैं वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं IVC 24। कटनी जिले के बोहरी वन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथ प्रणय पांडे जी भी मौजूद है, जिन्हें भाजपा ने फिर से मौका दिया। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वे जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर उतरने वाले हैं। प्रणय जी नमस्कार आपका। नमस्कार भाई साहब। जिस तरीके से आप जो क्षेत्र में किन किन मुद्दों को लेकर इस बार उतरने वाले हैं? जो हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, उस विकास हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, और हम लोग विकास को लेके ही अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अभी भी वही मुद्दा है, आगे भी वही मुद्दा है, और हमेशा रहने वाला मुद्दा है कि हम विकास और विकास और विकास ही करेंगे। जिस तरीके से भाई साहब आपके जो क्षेत्र है पूरा पठार क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ की जनता को, तो अभी तक वहाँ पे पानी की जो समस्याएं दूर क्यों नहीं हुई? मैं आपको बता दूं, मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला, और ये 5 साल में जितने काम हुए, पानी को लेके, पीने के पानी को लेके, सिंचाई के पानी को लेके, इसके पहले कभी की भी पहले के जो भी जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने कभी, या पहले की जो कांग्रेस की सरकारें थीं, इन्होंने कभी एक डैम या एक तालाब या एक नहर बनाने का काम नहीं किया। जो तालाब है वो ब्रिटिश काल के बने हुए हैं, नहरें भी जभी की बनी थी। अब आप जाके देखिए, ज़मीन स्तर पर जाके देखिए, ग्राउंड लेवल पे नए नए तालाब, नई नहरें लाइन में 13 करोड़ रुपए की एक नहर बन रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1011 करोड़ रुपए की लिफ्ट इरीगेशन का भूमि पूजन किया। रीठी में 109 गाँव के पीने के पानी के लिए 274 करोड़ रुपया 24 घंटे पीने के लिए, पानी के लिए दिए, जिसका काम चालू हो गया। जिस तरीके से आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है में जो गांव आते हैं वो शहर से भी कुछ सटे हुए गांव हैं, उन पर भी आज कुछ अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या ये मुद्दा भी आपके सामने रहेगा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उनको मालूम है कि जो पार्टी कहती है वो करती है। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे काम हो गए हैं, बहुत से काम जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाए, कुछ अधूरे पड़े हैं। आगे जो भी समय आने वाला है उसमें उन कार्य को हम लोग पूरा करके देंगे, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो सिंचाई के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। ऐसे तमाम मुद्दे जो अब मूलभूत सुविधाओं के होते हैं, अगर आप गौर करोगे, आप जाके देखोगे, अगर इनकी सबकी डेट आप पता करो कि कब काम चालू हुए, कब हुए, तो इन्हीं 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब काम हुए हैं। इसके पहले तो नींव का एक पत्थर नहीं रख गया। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस काम को अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस बार जिस तरीके से देखा जाए, आपके सामने जो विपक्ष में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, फिर से उसी चेहरे को बार बार रखा गया है और फिर से आपकी टक्कर है, तो आपको क्या लगता है ये टक्कर बहुत ज़ोरदार होगी? मुझे तो टक्कर समझ ही में नहीं आती, जो आदमी 4.5 साल जनता के बीच में नहीं गया, जो जनता से नहीं मिले, कभी जनता के सुख में, कभी दुख में, और तो और जब पूरी दुनिया में त्रासदी आई कोरोना काल की, तब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उस समय माननीय कहाँ थे? जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, गैस, लोग तड़प रहे थे कि कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, कैसे ICU का बेड मिल जाए। अगर कोई था जनता के बीच में तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तभी ये और न इनके कार्यकर्ता कहाँ थे? ये आज के समूह से जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि जनता इनसे पूछेगी कि जब हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे, जब हमको रेमडेसिविर की ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? भाई, जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि वो होता है कि जब संकट आए तो उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा रहे। तो इस मामले में तो काहे की टक्कर, इनसे तो मैं कोई टक्कर मानता ही नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का ये भी कहना है कि बोहरी वन में जो बीजेपी के लोग हैं वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। भाई साहब, ये तो लाडली बहना को भी बंद करने की बात करते हैं। अगर आज हम नारी सम्मान के लिए, नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1200 और आगे चल के 3000 देने की बात करते हैं, तो इनके क्यों तकलीफ़ होती? हम इनके खजाने से तो मांग नहीं रहे। क्यों राजा साहब से कह रहे हो कि साहब अपनी तिजोरी से निकाल के दे दो? ये तो अपने प्रदेश की सरकार है, हम कमाते हैं तो खर्च करते हैं, और इसी जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर रहे हैं। ये सरकार कौन सी रेवड़ी बांट रही है? रेवड़ी तो ये इनने बांटी जो कि अपने कार्यकाल में। हमने तो विकास बांटा है, ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लाडली बहना का हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे बच्चों को साइकिल हो, चाहे छात्रवृत्ति हो,
चाहे कोरोना काल में जो राशन बांटा, इसको रेवड़ी कहते हैं क्या? हमने कोरोना काल में मोदी जी ने जो राशन बांटा, शिवराज जी ने जो राशन बांटा है, जब ज़रूरत थी, जब आप घर से नहीं निकले, जब आप किसी के घर पूछने नहीं गए, उसमें आपके भी कार्यकर्ता रहे होंगे। कार्यकर्ता के नाते नहीं जाते, इंसानियत के नाते तो आप जाते। इस क्षेत्र ने आपको विधायक बनाया था, आपको मौका दिया था, आपके साथ सुख दुख में खड़े थे, 72,000 लोगों ने आपको वोट दिया था, तब किसी के घर चले जाते कि साहब 1 किलो राशन ले लो, शक्कर ले लो। तब ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसको अगर ये रेवड़ी बांटने को कहते हैं तो इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको चिंतन भी करना चाहिए कि हम रेवड़ी शब्द अगर इसको कह रहे हैं तो ये गरीब जनता का अपमान नहीं है तो क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, इस बार के जो विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लेके चलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का पीएम का? मोदी जी का भी चेहरा है, शिवराज जी का भी चेहरा, हमारे केंद्र नेतृत्व भी और प्रदेश का नेतृत्व दोनों ने काम किया है। और इतना काम किया है कि हर वर्ग के लिए काम करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा तो कार्यकर्ता भी हमारा चेहरा होता है। अगर किसी पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता है तो हमारा खुद का चेहरा है, उस पोलिंग पे चेहरे, उस कार्यकर्ता के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं। हमारे साथ प्रणय पांडे जी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बीजेपी पार्टी विकास की पार्टी है और लगातार वह विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने उतरे हैं और वे भारी मतों से विजय जरूर होंगे। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।